स्टूडेंट्स, अब हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर की एग्जांपल करके देख लेते हैं। यानी कि हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करवानी है और अब हम जो भी काम करेंगे मेन के फंक्शन के अंदर करेंगे। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स के, हम दो फ्लोट टाइप वेरिएबल्स को लेते हैं, उनको डिक्लेयर करते हैं और फिर उनको कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। स्टूडेंट्स, ये मैंने दो नंबर्स लिए हैं फ्लोट टाइप के, डिक्लेयर किया यहाँ पे num1 और num2, और अब हम एक थर्ड नंबर ले लेते हैं जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे, तो उसको हम num3 कह देते हैं। अब इनको कुछ वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। num1 इक्वल्स टू, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 2.2, num2 को कुछ वैल्यू दे देते हैं 3.2, और अब इन दोनों का सम करते हैं। तो सम का जो रिजल्ट है वो हम num3 में स्टोर कर लेते हैं, इसलिए मैंने num3 इक्वल्स टू num1 प्लस num2 लिखेंगे हम। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन की, फिर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की, और ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जो कि क्या कर रही है कि दोनों नंबर्स को ऐड कर रही है और रिजल्ट num3 को दे रही है। अब इन वैल्यूज को प्रिंट करके देख लेते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर लेते हैं कि किस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं किसी फ्लोट टाइप वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। आप कुछ भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। मैं लिख देती हूँ सम ऑफ num1 एंड num2 इज, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप सम बता दें कि क्या आ रहा है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसके बाद हमारे पास सम आ जाए जो कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करने से आ रहा है, तो इसलिए हम फिर यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे %f, और आगे वो नंबर बता देंगे जहाँ पे सम स्टोर है। तो सम कहाँ पे स्टोर है? num3 में स्टोर है। इसको आप इस तरह से भी स्टूडेंट्स प्रिंट कर सकते हैं, और इसके और भी बहुत सारे मेथड हैं। हम वन बाय वन देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इसको रन करेंगे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने कहाँ यूज किया है? फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं %f इस num3 वेरिएबल के लिए। कंपाइल करें और रन करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आउटपुट में अगर आप देखें तो सम ऑफ num1 एंड num2 इज, और आगे इन दोनों नंबर्स का सम दिखा रहा है, और सम को देखें तो ये भी फ्लोट में है। इस एक प्रोग्राम को करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। हमने हर वेरिएबल की अलग अलग डिक्लेरेशन की है, तो हम इस तरह से भी कर सकते थे कि तीनों वेरिएबल्स को एक साथ डिक्लेयर कर दें, तो ये भी ठीक रहेगा। इस केस में भी आपकी आउटपुट वही आएगी, प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन तीनों वेरिएबल्स आप एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर रहे हैं। कंपाइल करके देखेंगे तो इसमें भी कोई एरर नहीं आएगा और बाकी प्रोग्राम उसी तरह से काम करेगा। और आप ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि आप थर्ड वेरिएबल ले ही नहीं, बल्कि दो ही वेरिएबल्स हों आपके पास और आपने उनको जस्ट वैल्यूज असाइन की है, और ये काम जो आप यहाँ पे कर रहे हैं यही काम आप डायरेक्ट प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर कर लें। यानी यहाँ पे आपने num1 प्लस num2 कर दें, और यहाँ पे हमने सम ऑफ num1 एंड num2 बाकी उसी तरह से होगा,
जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो कि सम कैलकुलेट कर रही थी वो आप डायरेक्ट प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो इस केस में भी हमारे पास आउटपुट वैसी ही आएगी। करके देख लेते हैं, कंपाइल किया और ये रन किया, ये देख लें। इस केस में भी देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास आउटपुट वैसी आ रही है, सम ऑफ num1 एंड num2 इज 5.4। स्टूडेंट्स यहाँ पे चेंजेस करने का बेसिकली मकसद ये है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि एक ही प्रोग्राम को डिफरेंट तरीकों से किया जा सकता है, यानी कि आउटपुट सेम ही रहेगी और आप उसको सोर्स कोड में चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप वेरिएबल के नेम्स भी चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 भी कर सकते हैं। और ये हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया था, बेसिकली ये एग्जांपल की थी हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ देखने के लिए। स्टूडेंट्स अब इसी एग्जांपल को इंटीजर टाइप वेरिएबल्स के लिए देख लेते हैं कि अगर हमने इंटीजर टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। आप कोई से भी इंटीजर वेरिएबल्स लें, लाइक num1 num2, आपने दो नंबर्स लिए और इन नंबर्स को आप कुछ वैल्यूज़ असाइन कर लें जो कि इंटीजर टाइप वैल्यूज़ हों। तो यहाँ पे मैं 2 और 3 वैल्यूज़ देती हूँ और इसके बाद हम इनका सम कर लेते हैं। या तो आप ये कर सकते हैं कि इनका सम करके आप किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करें, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट प्रिंट कर दें। हम इसका सम डायरेक्ट प्रिंट कर लेते हैं। इंटीजर के केस में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %f नहीं यूज़ कर सकते। अब हम प्रोग्राम में यहाँ पे चेंज लाएंगे, यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज़ करेंगे। अगर हमने इन दोनों वेरिएबल्स का सम प्रिंट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, सम ऑफ num1 एंड num2 इज, और आगे आप सम बता दें क्या है। तो इंटीजर टाइप सम है इसलिए हम उसको %d लिख रहे हैं। और कोमा के बाद आपने वो वेरिएबल बताना है जिसमें सम स्टोर हुआ है। तो इस केस में हमने सम कहीं स्टोर नहीं किया, तो फिर आप वो डायरेक्ट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बताएंगे जो कि सम कैलकुलेट कर रही है। तो देखिए ये जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है num1 प्लस num2, ये क्या कर रही है, ये num1 और num2 की वैल्यूज़ को उठाकर ऐड कर रही है और ओवरऑल जो रिजल्ट देगी वो एक ही वैल्यू होगी, इसलिए ये सिंगल कंसिडर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लगाएंगे, सिंगल वैल्यू है ये। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यहाँ पे यूज़ किया %d, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि इस इंटीजर टाइप वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। जब हम इसको रन करेंगे, कंपाइल देन रन, यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं स्टूडेंट, सम ऑफ num1 एंड num2 इज 5। आउटपुट हमारे पास 5 आ रही है। स्टूडेंट आपने देखा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये % जो d हमने यूज़ किया था, ये आउटपुट में हमें डिस्प्ले नहीं, बल्कि इसकी जगह इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो ये था फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ हमने। तो इस एग्जांपल में हमने फ्लोट टाइप वेरिएबल्स के लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ देख लिया है और इंटीजर टाइप वेरिएबल्स के लिए भी देख लिया है। अब स्टूडेंट्स फॉर्मेट स्पेसिफायर की एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर हमने करैक्टर टाइप वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना हो तो हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, इस एग्जांपल में देख लेते हैं। करैक्टर टाइप वेरिएबल के लिए ज़रूरी है पहले आप करैक्टर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करें, तो उसके लिए हम char लिखते हैं डाटा टाइप, और वेरिएबल लेट्स सपोज मैं कहती हूँ ग्रेड एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई। इस ग्रेड वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि जब भी हमने करैक्टर टाइप वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यूज़ लिखते हैं। लेट्स सपोज इसको मैं वैल्यू असाइन करती हूँ a, तो इसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप a के दोनों तरफ सिंगल कोट्स यूज़ करें, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको प्रिंट करके। अगर मैं चाहती हूँ कि a की वैल्यू डिस्प्ले हो तो किस तरह से हो सकती है, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, %c।
परसेंट साइन सी अगर मैं फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगी इस तरह से, तो ये सिंपल ए की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा और इसके साथ कुछ भी नहीं लिखाएगा क्योंकि मैंने कुछ टेक्स्ट राइट नहीं किया। अगर आप डिटेल्स बताना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ ग्रेड इज और आगे फिर आप परसेंट साइन सी लिखें, लेकिन पहले सिंपल करके देख लेते हैं। इसके बाद कोमा के बाद जिस वेरिएबल की वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है, तो हमने ग्रेड की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो ग्रेड यहाँ पे लिखेंगे। इसको अब कंपाइल करें, नो एरर्स, अब रन करें। स्टूडेंट्स यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रेड की वैल्यू प्रिंट हो गई है। ग्रेड में हमने ए स्टोर किया था तो ये आउटपुट में हमारे पास ए आ रहा है। इसी तरह से हम इस प्रोग्राम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि द वैल्यू यानी कि आप इसके साथ अगर कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग लिखेंगे तो वो एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे देख लें स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ ग्रेड इज, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग एज इट इज आ गई और आगे हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज किया था परसेंट साइन सी कैरेक्टर के लिए, तो ये कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे आ गई है ए, यानी फॉर्मेट स्पेसिफाई यहाँ पे हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा बल्कि उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है जिस वेरिएबल के लिए हमने यूज किया था। तो वेरिएबल का नेम ग्रेड था और उसमें वैल्यू ए पड़ी हुई थी तो यहाँ पे ए आ गई। स्टूडेंट्स, हमने इस प्रोग्राम में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की एग्जांपल्स करके देख लिए हैं, इंटीजर वेरिएबल्स के लिए भी, फ्लोट वेरिएबल्स के लिए भी और कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स के लिए। इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।